सिलगढीमा केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले टिएमसीमाथि गरे कटाक्ष। पश्चिम बङ्गाल आतंकवादी भ्रष्टाचारी तथा देशद्रोहीहरूको आश्रयस्थल भएको ठाकुरको आरोप। आज सिलगढी आइपुगेका केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले तृणमूल सरकारको कडा आलोचना गर्दै देश विरोधी शक्तिहरूले बङ्गालमा मात्र शरण पाउँछन् भनी कटाक्ष गरे। बेङ्गलुरुमा भएको बम विस्फोट तथा आतंकवादीहरू बङ्गालबाट पक्राउ भएको घटनाले यस कुरोको प्रमाण पाइन्छ भन्ने उनले बताए। बङ्गाल आतंकवादी भ्रष्टाचारी तथा देशद्रोहीहरूको शरणस्थल बनेको छ। उनले तृणमूल सरकारलाई कडा आलोचना गर्दै यस राज्यमा महिलाहरूमाथि अत्याचार भइरहेको छ तथा राज्यमा भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुगेको उनले बताएका छन्। बागडोगरा एयरपोर्टमा मन्त्री अनुराग ठाकुरले कङ्ग्रेस तथा राहुल गान्धीमाथि पनि कडा प्रहार गर्दै सन् 2013-14मा कङ्ग्रेस छोड्ने क्रममा मुद्रास्फीति पनि 13% रहेको बताएका थिए। आज धेरै देशहरूमा युद्ध चलिरहेको छ तथा त्यसैले पनि पश्चिमी मुलुकहरूमा विनाश भइरहेकोले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। मोदी सरकारको लक्ष्य गरिबीले पेटभरि खानु पाउनुपर्छ। उनले विगत 1 वर्षमा औपचारिक क्षेत्रमा 1.5 करोड मानिसले रोजगार पाएको पनि बताएका छन्। यसै क्रममा अनुराग ठाकुरले भाजपा तथा विष्टको पक्षमा चम्पासरी अञ्चल स्थित मिलनमोड क्षेत्रमा चुनावी जनसभा गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अनुराग जी, अभिषेक बंदोपाध्याय के हेलीकॉप्टर के ऊपर आईटी का रेड हुआ, क्या बोलेंगे? किस चीज़ को लेकर रेड हुआ? सर कल तृणमूल का दावा है कि आईटी सर इनकम टैक्स ने कल अभिषेक बनर्जी का जो चॉपर है जिसमें फ्लाइट का ये चल रहा था, तो उसमें ट्रायल चल रहा था, उसमें इन्होंने रेड किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा। और आप लोग जो एक्यूज़ कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि यहाँ पे सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट ये बन गया है, और बट स्टेट गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट 2 घंटे के अंदर में टेररिस्ट को यहाँ पे वो लोग किया है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एनआईए और सेंट्रल एजेंसीज तो दूसरे स्टेटों में भी ऐसा करती है, तो व्हाट इज द स्पेशल फॉर वेस्ट बंगाल? एक नहीं अनेक उदाहरण मिलते हैं कि कैसे ममता बनर्जी जी की सरकार में पश्चिम बंगाल उन लोगों के जो उपद्रवी हैं, आतंकवादी घटनाओं में शामिल हैं, ऐसे लोगों को शरण क्यों मिलती है। हर तरह के वो लोग जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो महिलाओं के प्रति अत्याचार भी करते हैं, जो भ्रष्टाचार भी करते हैं, इन सबको संरक्षण कहीं पर मिलता है तो ममता बनर्जी जी की नाक तले पश्चिम बंगाल में मिलता है। ये संरक्षण पश्चिम बंगाल में क्यों मिलता है? भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में बने, इनके मंत्रियों के घर पे करोड़ों रुपए पकड़े गए, महिला अपराध में तृणमूल के नेताओं का नाम आया, उनको संरक्षण देने में इनकी सरकार का नाम आया। आतंकवादी चाहे पश्चिम बंगाल में घटना करें या बेंगलुरु में करें, लेकिन संरक्षण पनाह उनको कहीं मिलती है, तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों? सर इन्फ्लेशन और जो है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो है नकार किया है। मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी जी अगर यूपीए के कार्यकाल को देखेंगे तो 2013-14 में भी जब वो सत्ता से जा रहे थे तब भी 13% महंगाई दर थी, 13%। आज दुनिया के कई हिस्सों में जंग छिड़ी है, उसके बावजूद जहां पश्चिम देशों में महंगाई दर बहुत बढ़ गई, उसकी तुलना में महंगाई दर बहुत नियंत्रण में भारत में है। मोदी सरकार ने हर वो कदम उठाए कि गरीब की थाली अनाज से भरी रहे, ना अनाज की कमी आने दी, ना मुफ्त इलाज की। पक्के मकान भी दिए तो शौचालय से लेके बिजली और रसोई गैस के सिलेंडर भी दिए। ये मोदी सरकार ने किया, जहां 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 43 करोड़ मुद्रा लोन देकर अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर दिया, और अब आगे उसकी राशि को दुगना करने का काम, यानी कि 20 लाख रुपया, 10 लाख वाले को 20 लाख कर देंगे, मोदी सरकार ने तय किया है। और यही नहीं, हमने इसके अलावा पिछले 6 सालों में 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन की। इससे पता चलता है फॉर्मल इकॉनमी में भी रोजगार के बड़े अवसर बढ़े हैं। पिछले 1 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी सीधा फॉर्मल सेक्टर में मिली, तो उतनी इनफॉर्मल सेक्टर में मिली होगी। इसी तरह से ही हमारा स्टार्टअप कांग्रेस के समय कहीं नहीं था दुनिया में, सिर्फ 500 कंपनीज थी।
आज 1,20,000 स्टार्टअप्स और दुनिया में तीसरा स्थान भारत का है। श्रीमान राहुल गांधी जी, अगर आपकी सरकार होती तो ना मंगलयान मिशन सफल होता कभी, ना चंद्रयान मिशन सफल होता, ना ही आप कभी गगनयान के बारे में सोचते, क्योंकि कांग्रेस तो वो सोचती है जो विदेशी ताकतें देश के बारे में सोचती हैं। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स को भारत से ख़त्म कर दिया जाए। ये कैसी सोच है अपने ही देश को कमज़ोर करने की। राहुल गांधी जी का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा भारत को कमज़ोर करने का क्यों है? ये किन विदेशी ताकतों के हाथ में फिर खेल रहे हैं? यूँ क्यों भारत की सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने अपने 10 साल में तो कमज़ोर किया ही। ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिया, ना लेटेस्ट हथियार दिए, और अब विपक्ष में रहकर भी ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ दिखता है। सर